तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे हर साल याद करते हैं। उसके बाद मंच पे हमारे साथी छोटे भाई बलजीत जी, मास्टर ईश्वर सिंह जी, साथी सनेश रंगा जी और मेरे बड़े भाई रणवीर जी, उपस्थित पंडाल में सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला शक्ति और हमारे जो है ना संगीत पार्टी घनश्याम जी एंड रवि जी और प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी को मेरा जय भी। दोस्तों बच्चे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं आपको पिछले साल में रिटायर हुआ था LIC में 35 साल की नौकरी के बाद। तो अंबेडकर समिति मां नेहरू को मैंने बुलाया था एक छोटे से प्रोग्राम के घर पे, तो उसमें इन्होंने जाके पूरी कमेटी ने मुझे सम्मानित सुनती कौन था हमने? तो इसके लिए मैं कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके बाद में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं कि हम मुलाकात करें। आज पहली बार यहाँ पे मिले हैं, तो कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया। उसके साथ में मेरे से पहले वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उसको दोहराने की बजाय मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके अंदर जो हमें वोट का अधिकार मिला है, और ये पहले एक साथ में जो है ना महिलाओं को, जो किसी भी समाज की हो, उनको कोई पढ़ने लिखने या नौकरी तो दूर की बात है, पढ़ने तक की वो इजाज़त नहीं थी। तो बाबा साहब ने न केवल हमारे समाज की महिलाओं को हमें ये अधिकार दिया कि वो पढ़े लिखें और नौकरी करें, बल्कि पूरे समाज को, पूरे देश के महिलाओं को ये सम्मान दिया है। जबकि ये जो दूसरे समाज की महिलाएं इस चीज़ को पता ही नहीं है उनको कि भाई ये जो अधिकार जो उन्होंने दिया है बाबा साहब ने दिया है। तो इसके लिए जो है ना उन महिलाओं को और पूरे दूसरे समाज को भी बाबा साहब का कर्तव्य होना चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, बाबा साहब ने 1891 में जन्म लिया और 4-5 साल 6 साल की एज में जब वो स्कूल जाने लगे तो उनको जो मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी उसका कुछ मात्र अंश 55-50 साल पहले हमने भी झेला है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रणवीर भाई मेरे साथ पढ़ते हैं, हम साथ पढ़े थे, हम स्कूल में जाते थे तो हमें जो है ना मतलब अजीब से तानों से जो है ना संबोधित किया जाता क्लास के अंदर, और रास्ते में मारपीट होती थी, छेड़खानी होती थी, कभी पटक के कीचड़ में पटक दिया, कभी मारने लगे। यानी कि स्कूल में भी अगर हम जाके मास्टर से शिकायत करते कि हमारे साथ ये हुआ, मास्टर जी भी कहते कोई बात नहीं, होता है। तो वो चीज़ें जो बाबा साहब ने झेली है उनका अंश मात्र हमने भी झेला है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है और आज की तारीख में शायद वो चीज़ें नहीं है। आज हमारे बच्चे जो है ना कम से कम स्कूल के उस माहौल में जो है ना इन चीज़ों को नहीं झेल रहे जो किसी टाइम में हमने झेली थी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आज जो है ना के जो है ना पदाधिकारियों से मेरी शिकायत है थोड़ी सी, मैं इशारों में ही बताऊंगा कि उन्होंने जो है ना इस जयंती पे जो प्रोग्राम करते हैं उसकी परंपराओं को थोड़ा हाथ तोड़ा है। तो मैं पूरे अधिकार के साथ, हक के साथ इनको जो है ना थोड़ा सूचित करूंगा कि जो परंपराएं जितने सालों से चली आ रही है ना उनको बंद ना करें, आगे बढ़ाने की बजाय बंद ना करें। और मैं ये जिसके अंदर जो है ना फंड्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप चाहते तो कुछ भी हो सकता था, और इसके बदले में मैं आपसे एश्योरेंस चाहूँगा कि इस कमी को, जो आज कमी रही है, उसको निकट भविष्य में आप जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ साथ में भाई बलजीत ने कुछ बातें कही थी कि भाई हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करते। मैं आपको सही बताता हूँ कि 20 साल 25 साल पहले तक हमें जो है ना बाबा साहब के बारे में इतना नहीं पता था, जो आज पूरा आज भी नहीं पता है, लेकिन जो कुछ पता है ना वो 25 साल 30 साल पहले हम पढ़ लिए, कॉलेज में चले गए, नौकरी करते रहे, लेकिन हमें नहीं पता लगा। लेकिन जो आज की जो हमारी जनरेशन है ना, वो मैं भाई बलजीत को एश्योरेंस देता हूँ, जो 2 अप्रैल 2018 में हमने जो सीन देखा था ना, हमारे यहाँ पे नहीं पूरे देश के अंदर जो सरकार की नींवें हिल गई। तो इसलिए
मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, हमारे बच्चे, हमारा समाज, सुरक्षित भविष्य जो है ना हमारे समाज का सुरक्षित हाथों में मार्ग पे ले जाएगी। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि ये सफल आयोजन के लिए कमेटी का एक बार फिर धन्यवाद। और जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपना समय दिया है, तो यहाँ से कुछ सीख लेके जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको जो है ना टाइम से खाना दे के स्कूल में भेजिए। देखिए यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर हम आजकल तो थोड़ा बहुत हो गया कि भाई प्राइवेट स्कूलों में भेजने लगे, हम भी सरकारी स्कूलों में पीछे बैठ के पढ़े हैं, खूब मास्टरों के डंडे भी खाए थे, खूब मुर्गे भी बनाए थे। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन जो जिन हालात में हमने पढ़ा है ना स्कूलों के अंदर, उससे आज जो है ना बच्चे फ्री हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे जो आने वाले समाज का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है, और ये खूब पढ़ें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।